हेलो बच्चों, आज मैं द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 2 का पहला उदाहरण बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 2 में दिया है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण नंबर 1 देखिए। उदाहरण नंबर 1 में है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। यहाँ से हल देखिए। पहले तो हम मान लेंगे, तो माना जान के पास कंचों की संख्या माना जान के पास कंचों की संख्या बराबर x। तो लिखेंगे अतः जीवंती के पास कंचों की संख्या। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या कह रहा है। इसमें यह कह रहा है प्रश्न में कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो अब उसमें से मान लिए कि जान के पास कंचों की संख्या x है, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 में से ये x घटा देंगे जो जान के पास है, तो जो बचेगा वही जीवंती के पास कंचों की संख्या होगी। तो लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस x। जब टोटल 45 कंचे हैं और जान के पास x कंचे हैं, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या निकालने के लिए टोटल कंचों की संख्या में से जान की संख्या घटा देंगे, तो जीवंती की संख्या प्राप्त हो जाएगी, जीवंती के कंचों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तब यहाँ से देखिए प्रश्नानुसार अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में फिर कहा है कि और अब उनके पास कंचों की संख्या का, यहाँ पर ये भी लिखा है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, x पहले से कंचा है जान के पास, तो जान के पास x कंचा है, तो उसमें से 5 वो कंचा खो गया, तो x माइनस 5 हो जाएगा। फिर जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे हैं, ये भी 5 कंचे खो दिए, तो इसमें से 5 घटा दीजिए, तो 45 में से जब 5 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा, तो 40 माइनस x। अब कह रहा है कि दोनों के गुणनफल 124 है, तो यहाँ पर हम गुणनफल इसका लिख देंगे 124। फिर से ध्यान दीजिए, जान और जीवंती दोनों 5-5 कंचे खो दे रहे हैं, तो x में से जब 5 घटाएंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा, और 45 माइनस x में से 5 घटाएंगे तो 40 माइनस x हो जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों का जो गुणनफल है 124 है। अब इसको हल करिए, आगे गुणा करेंगे, x से 40 में गुणा करेंगे तो 40x प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, x से x में गुणा करेंगे तो x पर 2 घात हो जाएगा। अब -5 से प्रत्येक में गुणा करिए, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, 5 से 40 में गुणा करें तो 0 और 5 चौका 20, 200 हो जाएगा।
फिर माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अब 5 से x में गुणा करेंगे तो 5x। बराबर के आगे 124 है तो शुरू में लाएंगे तो माइनस में 124 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए, अब लिखेंगे -x-2 पहले लिख लेंगे और 40x में 5x जोड़ेंगे तो 45x हो जाएगा। फिर ये दोनों माइनस माइनस है तो माइनस में जुड़ जाएगा, -324 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस से भाग दे करके माइनस को हटा देंगे, तो माइनस से भाग दे दीजिए दोनों पक्षों में, तो माइनस से जब भाग देंगे तो x² हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 45x, और माइनस से भाग होगा तो प्लस हो जाएगा 324 बराबर 0। अब इस अचर पद से x² के गुणांक 1 में गुणा करेंगे और जितना आएगा उसी का गुणनखंड करके 2 भाग में तोड़ेंगे, या तो जोड़ने पर आना चाहिए 45 या तो घटाने पर आना चाहिए 45। तो 324 से 1 में गुणा करेंगे तो 324 ही होगा। अब 324 का गुणनखंड कर लीजिए, पहले छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 बचेगा 1, इसको लेंगे तो 12, 2 छक्का 12 और 2 दूनी के 4, फिर 2 से काटिए, 2 8 16, 2 एकम 2, अब 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 बचेगा 2, इसको लेंगे तो 21, 3 7 21, फिर 3 से काटिए, 3 9 27, फिर 3 से काटिए, 3 3 के 9, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, हमको लाना है 45। तब इसको 2 भाग में तोड़ना है, या तो जोड़ने पर आना चाहिए 45 या तो घटाने पर आना चाहिए 45। तब इसमें ध्यान दीजिए कैसे हम हल करें कि 45 आ जाए। तो 3 3 के 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36 और तितली के 9, तितली के 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 हो गया, और तितली के 9 दोनों को जोड़ देंगे तो 9 6 15 और 3 एक हसीलवा जोड़ेंगे तो 4, 45 आ जा रहा। तो हम इस 45 को 2 भाग में तोड़ेंगे कैसे, 9x धन 36 लिख करके, 9x धन 36x लिख करके। तो देखिए x घाते 2 माइनस 9x माइनस 36x धन 324 बराबर 0। माइनस माइनस इसलिए रखें कि माइनस में रखेंगे तभी जुटेगा, -9x माइनस 36x जोड़ेंगे तो -45x हो जाएगा। अब गुणनखंड का नियम होता है कि 2 का जोड़ा लेकर कॉमन लेते हैं, तब 2 का जोड़ा लेकर कॉमन ले लीजिए। तो देखिए इन दोनों में x कॉमन दिखाई दे रहा, तो x कॉमन ले लेंगे, तो x से जब भाग देंगे तो 1x कटेगा तो 1x बचेगा, इसमें भाग देंगे तो x कट जाएगा तो 9 बचेगा। इन दोनों में माइनस कॉमन लेंगे और 36 कॉमन लेंगे, -36 कॉमन लेने का मतलब -36 से दोनों में भाग देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36 से भाग देंगे तो 36 कटेगा तो x बचेगा, माइनस प्लस का भाग होगा तो माइनस, 36 से जब 324 में भाग देंगे तो 9 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे और बराबर 0। अब इसका हल यहाँ से देखिए यहाँ पर x माइनस 9 दोनों में आया है, तो x माइनस 9 कॉमन ले लेंगे। अब x माइनस 9 कॉमन लेने का मतलब अब इससे प्रत्येक में भाग देंगे, तो भाग देंगे तो x माइनस 9 कटेगा तो बचेगा x, यहाँ x लिख देंगे, फिर x माइनस 9 से इसमें जब भाग देंगे तो ये कट जाएगा तो बचेगा -36 बराबर 0। अब देखिए ये गुणनखंड हो गया। अब इसको बारी बारी से 0 के बराबर ले लेंगे, तो लिखेंगे जब x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर -9 है तो बराबर के आगे जाएगा तो +9 हो जाएगा। अब फिर लिखेंगे जब x माइनस 36 बराबर 0,
तो x बराबर हो जाएगा +36। अब x का मान 9 और 36 आ गया। तो इसमें क्या कह रहा है कि जान के पास कंचों की संख्या x है और जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x। तो ये जान का तो निकल गया, अब जीवंती का निकालना है। तो लिखेंगे जीवंती के कंचों की संख्या। तो पहले यहाँ पर लिख लीजिए जान के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या। जान के पास कंचों की संख्या कितना है? 9 या 36 कह सकते हैं। और जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, जब हम 45 में 9 रखकर घटाएंगे तो 36 आएगा, और 36 रख के घटाएंगे तो 9 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 36 या 9, यही आपका आंसर हो गया। जान के पास कंचों की संख्या 9 या 36 और जीवंती के पास कंचों की संख्या 36 या 9। तो बच्चों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं आपका कोर्स समय से समाप्त कर सकूं। धन्यवाद।